क्यों? क्योंकि 18-19 मार्च की रात 11 बजे तुम्हारी माँ का डेथ हुआ था। क्या होगा, कैसे होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। दिया अपने बेटे को, मत दो, पीछे से मैं देख रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और एकदम मज़े में हूँ। मैं अपनी फैमिली का कुछ मैटर, कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। 2-3 वीडियो में मैंने अभी शेयर किया हुआ है, जो कि जस्ट इसके पीछे के वीडियोज़ हैं। उसमें आगे मैं कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। मैं वीडियो बनाकर सिर्फ इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं दूसरों की बातों को छुपाकर मजबूर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अपनी लाइफ का इतना हिस्सा जो मैंने इन लोगों की बातों को बर्दाश्त करने में लगाया, अब ओवर हो चुका है हर तरफ से, इसलिए मैं वीडियो बनाकर इसको बताना चाह रही हूँ। और जो भी कहीं भी है वो दूसरा भी मेरा जाने कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि सामने वाला अत्याचार करके, गुनाह करके निकल जाता, उसकी पूछताछ कोई नहीं करता। इसी से उसका मन बढ़ते चला जाता है और काम वो करता है। तो जब वो इंसान अपना रहा ही नहीं, तो उसके गुनाह फिर हमारे कैसे हुए? हम क्यों उसके गुनाहों को पर्दा डालें? सामने वाला जब कहीं सोचा ही नहीं हमारा। मैं बताती हूँ कि कहाँ पर, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊँगी कि कहाँ पे कौन गलत है। यदि हमारे साथ अत्याचार जो किया जा रहा था, जो सामने वाला कर रहा था, तुम्हें जब मालूम था कि तुम अत्याचार कर रही हो, इसको अत्याचार कहते हैं, तो कर ही क्यों रही थी? क्यों? क्योंकि 18-19 मार्च की रात 11 बजे तुम्हारी माँ का डेथ हुआ था। तुम्हारी माँ मतलब मेरी सास मरी थी। दिन था मंगलवार, 18-19 मार्च को रात को 11 बजे मरी थी ना। तुम भी यहीं पे थी। तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ नहीं थी, वो अपने ससुराल में थी, तुम यहाँ पर थी। उनकी डेड बॉडी लेटी हुई थी। मरने के बाद उनकी डेड बॉडी बेड पर जमीन पर लेटी हुई थी। जमीन पर बैठे थे हम लोग वहीं पर, क्योंकि रात 11 बजे मरी हुई थी। तो सुबह डेड बॉडी संगम के लिए जाता, जलने के लिए, गंगा जी। लेकिन उनके मरने के ठीक 1-2 घंटे बाद, जब 1 घंटा बीत गया, तुमने क्या कहा था मुझसे? याद होगा? नहीं याद होगा, मैं बता रही हूँ। मेरे पैर पे हाथ रख के तुमने क्या कहा था? तुम्हारी माँ के सामने ही तुम्हारी माँ का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, घर में जला भी नहीं था। तुमने कहा था, बेबी हमको घर से मत निकालना। मैं तुम्हारे ऊपर, तुम अत्याचार कर रही थी, तुमको परेशान कर रही थी, तुमको मार रही थी, इसलिए कि मेरी माँ मुझे घर से न निकाले और वो मुझसे खुश रहे, क्योंकि माँ भी उसी तरह की थी। उनके अत्याचार में कोई उनका साथ देगा तो उसके सपोर्ट में उनका सहारा बन के रहती है। ये लोग एक दूसरे का सहारा बन के थी। उसके गुनाह में वो साथ देना, उसके गुनाह में वो साथ देना, तो एक दूसरे का ग्रुप रहता था माँ बेटियों का। यही बोली थी ना। तो जब तुमको मालूम था कि तुम मेरे ऊपर अत्याचार करती हो, मुझे परेशान करती हो, मुझे मारती हो, ये चीज़ें गलत है, तो कर क्यों रही थी? जैसे ही तुम्हारी माँ मरी, डेड बॉडी भी उनका नहीं जलने दी, तुम्हारा पलट गया। तुम अपनी माँ की भी नहीं हुई। झूठ है। कहाँ से सबूत लाऊं? क्योंकि तुम्हारे तो चमचे होते हैं अगल बगल, हमारा तो कोई है ही नहीं। कहा तो मुझसे गया था ना, हमारे लिए तो बोलने वाला कोई है ही नहीं। कहा मुझसे गया था, लेकिन सच है ना। दिल पे हाथ रखो, कोई सबूत है बोलो। कोई मंदिर मानती हो, बच्चों को मानती हो, कुछ करती हो, कसम खाती हो, तुम भी खाओ मैं भी खाती हूँ। बोली थी ना।
मेरी किसी की माँ मर जाएगी तो पागल हो जाएगी, उसको होश कहाँ रहेगा। तुम्हारी माँ इतनी चहेती, हर तुम्हारे गुनाह में तुम्हारा साथ दे रही थी। तुम हमको मारती थी तो तुम छुपाती थी, वो जो बात तुम कहती थी, अरे मम्मी क्या। मैं शादी करके आई थी, सिर्फ 2 महीने के बाद इन लोगों को बच्चा चाहिए था। हाई स्कूल का एग्ज़ाम देकर मैं शादी करके यहाँ पर आई। मेरी शादी हाई स्कूल के में ही हुई थी और एग्ज़ाम देकर मैं वापस आई। जब यहाँ ससुराल में आई तो सिर्फ 2 महीने बाद इनको लोगों को बेटा चाहिए था। क्योंकि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ तो वहाँ की मैं रंडी हूँ, धंधा करती हैं वहाँ की लड़कियाँ। ऐसा इनकी बेटी का विचार था। ये जो बैठी ज्ञान देती हैं, अरे मम्मी क्या होगा, अरे बाप रे इनको ऐसे बच्चा। अरे 2 महीने के बाद ही इन लोगों ने दिन गिनना शुरू कर दिया और मेरी वो दशा करना शुरू किया। बेटा चाहिए था, बच्चा चाहिए था, दवा खाई है। हमको वो ज्ञान भी नहीं रहता था, मेरा दिमाग कहीं और ही जाता था उस टाइम कि दवा खाने से क्या बच्चा होता है। वीडियो में ये सब नहीं बोला जाता, ये सब नहीं कहा जाता, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया मुझे। अपने घर से भगाकर क्या जताया मुझे। तुम बहुत अच्छी हो। हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी भाई पटदार हैं, कॉलोनी के लोग हैं, क्या सोचेंगे। तुम्हारा तो सब कोई जानता है, सब जान जाएंगे कि हाँ, जैसे अपने बहन बहू को बैठा के बताओगी, अपने बेटे को बताओगी उल्टी पुल्टी बातें। हम रहते हैं, हमारे सामने बोलो। यदि हमको बच्चा नहीं होगा तो तुम्हारा निर्वंश होगा। छोड़ेंगे ये लोग तो तुम्हारे घर में जाकर रहूंगी, अपने माँ बाप के घर में जाकर रहूंगी ना। 2 महीने में ही किसको बच्चा पैदा होता है। जब मैं यहाँ पे शादी करके आई, हम लोगों में गौना भी होता है, उस टाइम होता था। उसके 2 दिन बाद ये आई हैं, सॉरी 2 महीने बाद ये आई हैं, क्योंकि उस टाइम नहीं थी। कुछ पारिवारिक यहाँ का मैटर था, वो भी बहुत लंबी कहानी है। हर बात बताने लगूंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ का आपसी ये लोगों पारिवारिक मैटर था। जब वापस ये आई 2 महीने बाद, क्या होगा, कैसे होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारे घर में मेरे माँ बाप ने शादी करके भेजा था, तुम कौन होती थी टेंशन लेने वाली। आज जिस भाई को पूछती तक नहीं हो, जिस बच्चे के लिए बोलती थी क्या होगा कैसे होगा, बोलती थी ना। याद करो, शादी में एक ठो कपड़े के लिए तुमने इशारा कर दिया अपने बेटे को, मत दो, पीछे से मैं देख रही थी। पैदा करके मैं तुम्हारे घर में भेजती खाने के लिए, मैं अपने हिसाब से करूंगी ना। और जो फैसला लेना रहेगा मेरी सास लेगी, मेरा ससुर लेंगे। और जो जिंदा थे उस टाइम, वो तो 2015 में ना मरे हैं, और मेरे हस्बैंड लेंगे। तुम्हारी शादी हो गई थी, तुम कौन थी यहाँ पे ये सब ज्ञान देने वाली। बच्चा पैदा कराती थी। बच्चा पैदा करने के लिए मेरी वो एक लंबी और कहानी है। 2 महीने में ही आके बच्चा पैदा होने लगता है। सबको ज्ञानी बनती हो, सारी बात बताओ बच्चों को। अपनी तरफ से अकेले में छोटा छोटा कुछ बता दे दोगी तोड़ मरोड़ के। तुम अपने बच्चों को गलत बता के अपनी फेवर में ले ली हो, मैं अपने बच्चों को सही नहीं बताऊं। अपनी ही माँ, इनकी माँ मर गई 11 और 19 अप्रैल की रात, मार्च की रात को 11 बजे मरी। उस टाइम फ़ोन ऑन नहीं था। रात को डेड बॉडी शायद लेके जाते भी नहीं हैं। मेरी फैमिली में, मेरे गांव में जहाँ पे मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ, गांव जाती हूँ, वहाँ से आने के लिए कुछ लोगों को कि आ जाएंगे तो साथ में डेड बॉडी जाएगी, लोग भी देख ले। इसलिए सुबह का इंतज़ार किया जा रहा था। और बड़ी बेटी नहीं आई हुई थी, बड़ी बेटी भी वहीं बनारस में रहती हैं, उनको भी आना था।
तो जब वो आएंगी तो चलेगा। तो इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक डेड बॉडी गई थी। तुम उनके 2 घंटे बाद ही तुम्हारा रंग बदल गया। तुम्हारी माँ थी वो, उनके साथ बैठ के तुम गेम खेलती थी मेरे लिए। कौन कहता है ऐसे कि मम्मी का साथ इसलिए देती थी कि वो हमको घर में रखें। कम गुल खिलाई हो, इतने बड़े बड़े कांड रची हो। तुम्हारे कांड में मैं शामिल नहीं होती थी इसलिए तमाशा दिखाती हूँ, इसीलिए डरती हो ना। मैं नहीं बताती थी किसी को, और बताती भी थी तो तुम्हारा जो है वो अपना ही है। तो जब तुम्हारा अपना खुद का कोई सुनेगा तो क्या पड़ोसियों से जाके बताएगा? वो तो बस मेरा दर्द जानेगा ना। उसको तो असलियत सिर्फ ही मालूम पड़ेगी ना कि हाँ इसके साथ जो हुआ है क्या हुआ है, और तुम्हारी सच्चाई जानेगा। पड़ोसियों को थोड़ी जाके बताएगा, जैसे मैंने जाके बताती हूँ। अब बता रही हूँ थोड़ा बहुत, अब वीडियो में कितना बताऊँगी? इतना दर्द मेरा वीडियो में मालूम पड़ पाएगा? जो झेलता उसी को मालूम रहता है। मैंने क्या किया था तुम्हारे हाथ का? मेरे पैर पे हाथ रखी थी, और जब बोल रही थी तो मैंने भी क्या किया था वो भी बताऊं? हाथ को धीरे से घिसका दिया था। क्यों? क्योंकि अत्याचार का हद किया था तुमने। तुम्हारी माँ तकिया के नीचे चाबी रख के मरी थी, क्योंकि वो यहीं रखी थी। तुम्हारे लिए वो ताला बंद नहीं रहता था, वो चाबी तुम्हारे लिए नहीं छुपा रहता था। तुम मालकिन रहती थी, हमारे लिए छुपा रहता था। काम करने के लिए मैं रहती थी, लेकिन सामान का भी हिसाब रखने के लिए, पैसे रखने के लिए तुम रहती थी। चाबी तुम ही बताई थी कि मम्मी की चाबी वहीं तकिया के नीचे रखा हुआ है। मुझे तो वो भी नहीं मालूम था। और फिर पैसा कहाँ रखा है ये भी तुम ही बताई थी, क्योंकि उनका दाह संस्कार करने के लिए पैसा चाहिए था। कहाँ से आता? मेरे पास तो था नहीं। हम लोग तो हाई स्कूल में ही पढ़ रहे थे ना। पैसा जो रखी थी तो घर में तो तुरंत पैसा मिलेगा नहीं, तो तब तो एटीएम वगैरह कुछ था नहीं। कहाँ से पैसा आता? तो जो घर में इकट्ठा लोग रखे रहते थे 8-10 हज़ार 20 हज़ार, इसीलिए रखे रहते थे पहले। तो मेरी सास भी रखी थी डिब्बे में बंद करके। वो हमको नहीं मालूम था, लेकिन इनको मालूम था। तो ये ईमानदारी दिखा रही थी हमको कि अब ये खुश रहेगी तो हमको रखी रहेगी। बेवकूफ़ समझ रखी हो। दिमाग नहीं मेरे पास, कितनी चालें चलती हो। मैं मजबूर थी। अभी भी मैं समझ रही थी कि जाने तो रिश्ते हैं, इन लोगों का चीज़ें दफन कर देती हूँ। आपस में तो मनमुटाव है ही है, लेकिन दफन करती हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। फिर बेटी आई, बड़ी वाली। डेड बॉडी जब पड़ी थी आई बेटी रात तक, करीब कितनी बजे, रात को 11 बजे, सुबह तक शायद आई थी बड़ी बेटी। फिर आई तो माँ थी भाई, तो रुकी थी यहाँ पर तेरे ही बितने तक। तो दिमाग देखो बड़ी बेटी क्या कह रही है, ए गुट्टी कहीं ये जहर तो नहीं दे दी। मतलब इतना इन लोगों को मालूम है कि हम लोग इसके साथ जो किए हैं और जो अभी तक कर रहे हैं, तो कहीं मेरी माँ को ये जहर तो नहीं दे दी। मेरे पास इतना हिम्मत है, मैं खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। झांक कर किसी को देख लूँ, किसी का बाजा बज रहा है शादी उदी का, तो मैं हंस के थोड़ा सा उसको एंजॉय कर लूँ। नहीं करने देती थी तुम लोग। मैं जहर दे के मार डालूंगी। तुम्हारी भी सास है, मार डालो जहर दे के, इतनी हिम्मत है तो काहे छटपटा रही हो? मारो। वो ज्ञान इतना बता रही है, कहीं जहर दे के नहीं, जहर दे के तो नहीं मार डाली। तो हाँ, तुमने उस टाइम क्या कहा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चुप रहो। क्यों? तुमने अपनी बहन को के खिलाफ क्यों बोल दिया इतना शब्द? क्योंकि तुमको मालूम था बहनियाँ तो चली जाएगी, अब इसके साथ रहना है मुझे। वरना माँ होती तो हाँ जरूर जहर दे के मारी है, जरूर जहर दे के मारी है। अरे मम्मी यही मारी है। जहर दे के मारना इतना आसान है किसी को? मैं तड़पती रहती थी, तुम दूर खड़ी होके हंसती थी। तुम मुझे मार देती थी, मैं बिलक बिलक के रोती थी। खाना भूख से परेशान रहती थी। इस घर में यहाँ खाना, वो तो पिछली वीडियो मैंने गांव का बताया था।
यहाँ खाना बंद रहता था मेरा। आपस में भी माँ बेटी झगड़ा कर लेती थी तो भी मेरा खाना बंद हो जाता था। मेरा खाना इसलिए बंद हो जाता था कि झगड़ा ये लोग करते थे और मैं सबको मना कर खिलाऊं। भारत बंद था अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ एक आका 2 साल पहले, अभी भारत बंद था ना, मैं अपने पापा के पास गई थी। पापा के पास गई तो वहाँ से मैं निकल के चली आई। भारत बंद था, घर से निकली, हम लोग पेपर नहीं पढ़े, निकल लिए घर से। हमारे घर के बस 4 कदम पर ही मंदिर है। मंदिर पर कुछ लोग खड़े थे, वो लोग मुझे मना कर रहे थे मत जा, भारत बंद है। लेकिन फिर भी मैं घर से निकल गई थी तो मैंने कहा मैं जा रही, किसी न किसी तरह पहुंच जाऊंगी। लेकिन रास्ते में आई, बनारस तक पहुंची, सच में पता चला कि बस कुछ भी नहीं चल रहा है। मुझे तो नहीं मिला, ट्रेन में भी टिकट नहीं मिल रहा था। अपने से बिना टिकट का चढ़ के आ सकते हो, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं थोड़ा सा सोची कि अब नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो वहीं कुछ ही दूर पे बड़ी वाली का घर है, मैं उनके घर चली गई कि यहाँ से वापस यदि अपने पापा के पास फिर जाऊँगी तो वहाँ लोग वही लड़के जो सब खड़े होकर हमको मना कर रहे थे, वो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि आ गई फिर से झोला लेकर। तो चलो रात भर यहाँ बिता लेते हैं, सुबह पर चलते हैं अपने घर इलाहाबाद के लिए। तो तुम्हारी जो बहन है ना बड़ी वाली, वो भी बहस पे बहस अपनी सफाई में दे रही थी। लेकिन बाद में ये भी बोल रही थी हाँ बेबी तुम्हारे साथ हुआ है अत्याचार, जो गलती हम लोगों ने की है वो मिल रहा है, लेकिन इससे मेरा वो समय तो नहीं वापस आएगा ना। इससे मैं उस चीज़ से जो मेरा उस समय चला गया, वो जो दर्द मैंने झेला है, जो अकेले मैंने छटपटाया है, वो तो नहीं वापस आएगा ना। और गुनाह का एहसास तब होता है सबको जब उसको कस के जवाब मिलना शुरू होता है। जब गुनाह करता है तब क्यों नहीं एहसास होता? गुनाह करते समय ही समझ में आना चाहिए ना कि तुम भी किसी की तुम भी लड़की हो, जो चीज़ तुमको नहीं पसंद है हमको कैसे पसंद आएगा। मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं तो सोची थी कि मैं अभी नहीं शेयर करूँगी, मेरे बच्चों की जब शादी हो जाएगी ना तो अपनी बहुओं के साथ बैठ के शेयर करूँगी। सच बता रही हूँ, मेरा यही प्लान था, क्योंकि उनको भी तो पता होना चाहिए कि मायके से लेके ससुराल से, नंदों से लेके, क्यों तुम, वो भी तो क्वेश्चन उठेगा ना उनके दिमाग में। भाई पटदारों से लड़ाई होती है क्योंकि खेत बाड़ी का लेन देन होता है। कोई सोचता है हमको मिल जाए, कोई किसी का जाता है तो वो सोचता है कि हम नहीं देंगे, तो वो आपस में लड़ाई करते हैं। तुम तो खून हो, तुम लोग खून हो। किस बात का था जो इतना हमारे ऊपर अत्याचार मचाया था? यदि भाई पटदारों से मैं लड़ रही हूँ या वो मुझसे लड़ रहे हैं तो वो हमारा लेना चाह रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं रही हूँ, तो उसमें कारण है ना, हर चीज़ का कारण होता है। जैसे अपने देश से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग आपस में रह रहे हैं, और विदेशी लोग भी आके रहने लगेंगे तो छोड़ देंगे, लड़ेंगे ना उससे, तो जाहिर सी बात है वो भी लड़ेगा हमसे। तो देख तो सारे रिश्तेदार नातेदार सबका ठिका नहीं ले रखा है। ऐसे गिनाने लगूं तो अब तो भाग जाओगी मैदान छोड़ के, नंगई में और जबरदस्ती में नहीं। अगला वीडियो में फिर से लेकर आऊंगी। मैंने बोला था कि ये लोग कहाँ कहाँ क्या गलत कर रही है, अपने मुंह से अपनी गलती स्वीकारती हैं, लेकिन अकेले में पीठ पीछे ये जानती हैं गलत है, इसलिए मेरे स्पीच आगे पीछे चमचे लगा देती हैं। इसलिए मैं किसी से भी बात करूंगी तो इनका दिमाग चलेगा कि शिकायत कर रही हैं। तो जब इंसान जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसका एहसास भी उसको है, तो उसको गलती नहीं, उसको गुनाह बोलते हैं, फिर उसको माफ़ नहीं किया जाता है। जैसे तुम हमको मारती थी, वैसे अपने जो घर में आई है ना दो, उनको मार के दिखाओ। माँ बाप ना छठी का दूध तुमको याद दिला दें तो कहना, और करना भी चाहिए ऐसे ही।
तुम्हें अच्छे से कोई नहीं मिला है। अब तुम आ जाओ मैदान में। 2 बजे रात को तुम निकाली हो मैं घर से, 11 बजे रात को तुम गालियां देना शुरू की। 2 घंटे तक गाली देती रह गई और बातों को घुमा के कहीं और पटरी पे लेके चली गई। जिसने मेरा साथ दिया, सही को सही गलत को गलत बोल रहा था, वो भी तुम्हारा था, लेकिन तुम लोग उसको भी निकाल रहे थे घर से, क्योंकि वो मेरे लिए बोलने लगा। निकल तू भी घर से, वो तुम्हारी ही औलाद है, तो भी ऐसा बोला जा रहा है। और मैं उस घर से 2 बजे निकल कर आई, यहाँ 5 बजे सुबह पहुंची थी। बाउंड्री जाम किया गया था सरकारी तौर पे, क्योंकि उस दिन मौनी अमावस्या था, कोई नहान था, मौनी अमावस्या ही था शायद। एंट्री नहीं मिल रही थी। किसी तरह से हम लोग इलाहाबाद के बाउंड्री के अंदर घुसे हैं, पुल क्रॉस किए हैं, क्योंकि मैं बीमार हूँ ऐसा कह के पुलिस वालों को बताया गया। तो हम लोग अंदर आए सुबह 5 बजे। तो हमको नहीं लोग पूछते हैं कि अभी शादी में गई थी तो क्या हुआ, मुझे नहीं पूछेंगे तो क्या बोलूँ, तुम्हारा इज्जत करके बताऊँ, मैं भी तो अपना बताऊंगी ना। तो यही हुआ है। अब तुम लोग यहाँ नहीं आती हो, नहीं आओगी, अब तो आने नहीं दिया जाएगा। पहले तो आती ही नहीं, पहले जबरदस्ती आती थी, फिर खुद ही मुंह छुपा के घूमना बैठना शुरू कर दी, अब आने ही नहीं दिया जाएगा। तो लोग मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं भी इसी तरह जवाब दे रही हूँ। चलिए, आप लोगों से मिलूंगी मैं आगे।